छठी अवस्था है मन को शांत करना। यदि मन स्थिर ना हो तो अनेक दोष उत्पन्न होते हैं। विकल्प और मिथ्या चिंतन अनेक दुख उत्पन्न करते हैं। इन दोषों पर चिंतन करने के बाद विविध उपायों से मन को स्थिर करना और वीर्यपूर्वक साधना करना चाहिए। ये भी मुख्यतः सम्यक ज्ञान की शक्ति पर आधारित है। सातवीं अवस्था है मन को पूर्णतः शांत करना। जब हमारे भीतर लोभ उत्पन्न होता है तब उसके निवारण के लिए शरीर आदि की स्वतंत्र स्वभाव सत्ता के अभाव का ध्यान करना चाहिए। जब हमारे भीतर द्वेष उत्पन्न होता है तब उसके निवारण के लिए मैत्री और करुणा की साधना करनी चाहिए। जब हमारे भीतर मोह उत्पन्न होता है तब उसका निवारण सांसारिक ज्ञान और प्रतीत्य समुत्पाद के विविध भेदों का ज्ञान है। इस प्रकार के ध्यान से क्लेशों को दबाकर मन को स्थिर किया जाता है। ये सातवीं अवस्था है जिसके लिए वीर्य की शक्ति आवश्यक है। आठवीं अवस्था है एकाग्र स्थापना। एकाग्र स्थापना लंबे समय तक ध्यान करने के बाद प्राप्त होती है। तब स्थूल विकल्प समाप्त हो चुके होते हैं। मन किसी भी आलंबन पर स्थिर किया जाए वह मूलतः एकाग्र रह सकता है। इस समय भी वीर्य की शक्ति आवश्यक होती है। नौवीं अवस्था है समाधिस्थ स्थापना। एक अवस्था आने पर स्थूल और सूक्ष्म विकल्प धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। मन लंबे समय तक अचल और स्थिर रह सकता है। इतिहास में ऐसे उदाहरण भी मिलते हैं जिनमें कई महीनों और यहाँ तक कि कई वर्षों तक मन समाधि में अचल रहा। इस समय मन में गहरी प्रक्षुब्धि उत्पन्न होती है। यही समाधिस्थ स्थापना है। 6 शक्तियों में ये मुख्यतः अभ्यास की शक्ति पर आधारित है। ये लंबे समय की साधना पर निर्भर है।